my dear students, welcome to EduFly with Nancy Gupta. We are studying chapter 1 of history, that is Rise of Nationalism in Europe of class 10. Okay, अब तक हमने देखा ट्रीटी ऑफ वियना, हमने देखा कैसे नेपोलियन को सबने मिलके हरा दिया और उसके बाद अपनी चलाई, अपनी सत्ता जमा ली। पर लोग चुप नहीं रहने वाले हैं। जब ऐसा किया जाता है तो ये हो किस पे रहा है? नेपोलियन ने मेजर किसके लिए लगाए? कॉमन पीपल के लिए। कंजर्वेटिव्स रूल किस पे कर रहे हैं? कॉमन पीपल पे। सफर कौन कर रहे हैं? कॉमन पीपल। कॉमन पीपल अब चुप नहीं रहेंगे और उन्हीं कॉमन पीपल में से कुछ लोग रिवोल्ट करेंगे, जिनको कहा जाएगा रेवोल्यूशनरीज। ऐसा भारत में भी हुआ है। इंडियन स्ट्रगल में आपने नहीं सुना है भगत सिंह के बारे में? सुना है ना, ताकते टोपे, भगत सिंह और भी बहुत सारे लेजेंड्स रहे हैं। तो आप इनको क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई, मर गए, मिट गए, जैसा संभव हुआ वैसा देश को आजाद कराया। ऐसे ही अब ये लोग कॉन्जर्वेटिव्स की इस चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। ये लोग करेंगे, कोशिश करते रहेंगे, पर एक मजबूरी है उनकी। मजबूरी क्या है? आपने पिछले लेक्चर में देखा था ना, मजबूरी ये है कि कॉन्जर्वेटिव्स को उनके अपने सामने जो उनको उल्टा बोल जाए, उनको गलत बोल जाए, उनके खिलाफ बोल जाए, ऐसे लोग पसंद नहीं है और ऐसे लोग को जेल करवा देते हैं और पनिशमेंट देते हैं। तो सामने तो बोल नहीं सकते क्योंकि जान का खतरा है, तो छुप के बोलेंगे, पर बोलेंगे। अब बोलने से मतलब है कुछ करेंगे, कोई काम करेंगे और अपने देशभक्ति की फीलिंग को दिखाएंगे, और ऐसा करने वाले रेवोल्यूशनरीज कहलाएंगे इस चैप्टर में। सो लेट्स सी ऐसे कौन कौन से लोग थे। और मैं बात कर रही हूँ किसी एक बहुत बढ़िया लीडर की, इसका नाम है गैस्पी मजीनी। ये कैरेक्टर आएगा भाई, ये कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। ऐसे 3 कैरेक्टर पढ़ोगे आप अपने इस चैप्टर में, ठीक है? गैस्पी मजीनी, काउंट कैवर एंड गैस्पी गैरिबल्डी। ये तीनों कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर पे शॉर्ट नोट पक्का आता है, 5 नंबर में आता है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भाई डाल लो। अब बोलोगे मैम तो हर लेक्चर में कहती है ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो मैं कुछ नहीं कर सकती है, आते हैं क्वेश्चंस। ओके चलिए, रेवोल्यूशनरीज पे अगर हम बात करें तो ये लोग कॉन्जर्वेटिव्स के अगेंस्ट थे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी अब तक। तो भाई खिलाफ थे उनके। किसके लिए लड़ना चाहते थे? अपनी लिबर्टी और फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे। इसके लिए इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, मतलब क्योंकि सामने से तो लड़ नहीं सकते थे तो छुप के लड़ेंगे, और छुप के लड़ने के लिए इन्होंने एक सोसाइटी बना ली जिसमें लोग, जिसको इन्होंने कहा सीक्रेट सोसाइटी। ठीक, अब ऐसी ही एक सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन किया गैस्पी मजीनी ने। अगर गैस्पी मजीनी के बारे में आप जानना चाहते हो तो ये इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। इटली में इन्होंने क्रांतिकारी दिखाई, अपनी वो भावना दिखाई। ये पैदा हुए हैं ग्योना में 1807 में, यानी कि सिविल कोड 1804 में था बच्चों, और उसके 3 साल बाद ये पैदा हो गए। उसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया कार्बोनरी में एक सीक्रेट सोसाइटी बनी थी, उस सीक्रेट सोसाइटी को उन्होंने ज्वाइन किया। कार्बोनरी सोसाइटी का नाम नहीं है, एक जगह का नाम है, दिस इज द नेम ऑफ एरिया। इसमें एक सीक्रेट सोसाइटी थी, वो ज्वाइन किया इन्होंने, ठीक है? और वो ज्वाइन करने के बाद इन्होंने खुद से 2 सीक्रेट सोसाइटी बना दी। पहली वाली का नाम है यंग इटली मर्सलीज। ये इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क क्वेश्चन है। 1 मार्क क्वेश्चन है बच्चों। ये पूछते हैं कि गैस्पी मजीनी की 2 सीक्रेट सोसाइटी कौन सी थी, उसके नाम बताइए। तो पहली है यंग इटली जो कि मर्सलीज में बनाई, और दूसरी बनाई यंग यूरोप बर्न में, ठीक है? यंग इटली, यंग यूरोप, मर्सलीज में, बर्न में। ये 1 मार्क क्वेश्चन है, पक्के पक्के आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। ये इन्होंने किया, और आपको हैरानी होगी कि ये लड़ते लड़ते, हैरानी क्या होगी आप सुन चुके हैं, आप जानते हैं भाई लड़ने वाले क्रांतिकारी डरते नहीं है। ये भी जेल गए जैसे कि बाकी सब लोग जेल जाते हैं रेवोल्यूशनरीज। तो 24 साल की उम्र में ये जेल जा चुके थे। क्यों जेल गए? इधर देखिए, जेल यानी एग्जाइल। 1831 में जेल गए, और 1831 अपने आप लगा लो, 1807 में पैदा हुए थे, 24 प्लस कर देना, ईयर नहीं याद करना पड़ेगा, ठीक है? 24 साल की उम्र में ये जेल गए, या ऐसे याद कर लो 1831 में जेल गए। तो जेल गए, और क्यों गए? क्योंकि इन्होंने इटली के एक पार्ट था दैट इज लिगुरिया, वहां पे लड़े थे, क्रांतिकारी दिखाई थी, अपनी स्किल्स दिखाई थी, तो इसलिए इनको जेल कर दिया था वहां की सरकार ने। फिलहाल जेल से वापस आए बेचारे, फिर लड़े, बहुत लड़े, और 2 सीक्रेट सोसाइटी बना दी अपने अंडर। 2 ऐसी सोसाइटी बना दी जो कि काम कर रही थी एक्चुअल में। अब इनकी थोड़ी बिलीफ सिस्टम पे आते हैं, क्या इनका तरीका था, क्या इनको लोग कहते थे, कैसे लड़ते थे। तो देखिए, ये मानते थे कि भगवान ने, गॉड ने नेशंस को नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड बनाया है। मतलब कि जो ये अलग अलग छोटे छोटे जगहें हैं ना, ये सब एक हैं,
और ये सब मानवता के लिए बनी है। तो आपने एक वीडियो अटेंड की होगी मेरी वाली, पैचवर्क, डाइवर्सिटी ऑफ पैचवर्क। यूरोप में इतनी सारी विभिन्नता थी, इतनी सारी लैंग्वेज, इतने सारे लोग, इतने सारे ट्रेडिशन, इतने सारे कल्चर। तो ये इतने सारों में विभिन्नताओं में नहीं मानते थे, कहते थे भाई एक रखो, लैंग्वेज एक रखो, झंडा एक रखो, कपड़े एक रखो, बातें एक रखो, ठीक है। तो ये मानते थे यूनिफाइड आइडेंटिटी में, यानी कि एक आइडेंटिटी में ये बिलीव करते थे। पैचवर्क के अगेंस्ट थे, इसलिए ये लड़ रहे थे कि सारी जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, ये राज्य हैं जिनको एम्परर्स रूल कर रहे हैं, ऑटोक्रेट्स रूल कर रहे हैं, कंजर्वेटिव रूल कर रहे हैं, बट के ये ऐसे ना करें, सबको एक कर दें और एक पार्लियामेंट बना लें। तो ये थे नेशनल यूनिट ऑफ मैनकाइंड के साथ क्रिटिसाइज करते थे पैचवर्क को, और इसलिए यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए लड़े। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, उसके लिए लड़े ये, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये मैं अपने एक लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगी बैठ के, आज नहीं, लेकिन यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इटली को एकजुट करने का हाथ किसका था? गैसिपी मजीनी का था, ठीक है। और इसीलिए इनकी इतनी कोशिशों की वजह से, जो ये छुप छुप के करते रहे, इनको ड्यूक ने, ड्यूक कौन है? ड्यूक कौन है? यूरोपियन पावर्स के ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। 1 मार्क क्वेश्चन याद आया? तो इसलिए ड्यूक मेटरनिक इनको कहते थे कि भैया ये मेरा सबसे बड़ा और भयानक शत्रु है, डरते थे इनसे। और इनको नाम दिया गया मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। जो इस वक्त कंजर्वेटिव का सोशल ऑर्डर चल रहा है, उसके ये सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि छुप छुप के वो कर रहे हैं जो लोग सामने आके नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये गैसिपी मज़ीनी यानी कि एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, स्पेशल एंट्री है। आपकी मूवीज में शाहरुख खान, काजोल की स्पेशल एंट्रीज होती है, ऐसे ही ये स्पेशल एंट्री है गैसिपी मजीनी की, जो इटली को यूनिफाइड करा के चले जाएंगे। यूनिफिकेशन ऑफ इटली हम पढ़ेंगे, पर उसकी वजह कौन था ये आप याद रखेंगे, दैट इज गैसिपी मजीनी। यूनिफिकेशन ऑफ इटली की वजह गैसिपी मजीनी। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में चीजें स्ट्राइक कर जाए। आई होप इतना कुछ मुश्किल नहीं है, अच्छे से बैठो, लिखो क्या इनको टाइटल दिया गया, इनको कौन क्या कहता था, क्यों कहता था, कब पैदा हुए, उसके बाद इन्होंने किस उम्र में क्या हासिल किया, 24 साल में जेल चले गए, ठीक है, वापस आए, फिर लड़े, फिर इन्होंने क्या किया, काम कर रहे थे ना, लड़ रहे थे, क्या किया? तो 2 सोसाइटी बनाई, यंग इटली, यंग यूरोप, मर्सलीज में, बर्नी में, ठीक है। इस तरीके से ध्यान करो, इस तरीके से आंसर्स को याद करा करो और रिहर्स करते रहा करो, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। स्टे ट्यून्ड फॉर माय अपकमिंग वीडियो। इसमें कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में लिखो, कुछ भी दिमाग में आता है पूछो, चुप रहोगे, क्यूरियस नहीं रहोगे तो सीख नहीं पाओगे। ओके, ऑल द वे बेस्ट।